प्री पीजी का रिजल्ट आया है। जेट में जैसे फर्स्ट रैंक रही वैसे प्री पीजी में भी आपकी रॉयल संस्थान ने जो है, ये हमारा सेकेंड ही बैच है। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट बैच था, इस बार ये हमारा सेकंड बैच था। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्ट्रीम में हमने बैच चलाया। इस बार केवल मात्र सेकंड ईयर में ही आपके संस्थान ने पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक दिए। निकिता जो कि आपकी प्रॉपर कुचामन सिटी के पास में चारणवास गांव है, वहां की रहने वाली है। क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं कि एक टॉपर होने के लिए क्या जरूरी है, कैसे हम पढ़ें, कितने पढ़ें, किस सब्जेक्ट को क्या वेटेज दें, कितना टाइम दें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी कोचिंग में जाएं। इन सभी बातों के जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, इनके जवाब आपको आज के टॉपर्स देंगे। तो मैं सबसे पहले निकिता को रॉयल संस्थान में बुलाना चाहूँगा कि आप एक बार मंच पे आएँ। आइए। बहुत बढ़िया, आप हैं निकिता मील, प्रॉपर नागौर से। मैं सबसे पहले प्रियंका मैम से चाहूँगा कि आप आएँ और निकिता का सम्मान करें। आइए मैम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। अब अपन कंटिन्यू आज की बात चालू करते हैं। सबसे पहले निकिता, हर किसी की नज़र होती है कि मैं टॉप करूं। आज आपने टॉप किया है। सबसे पहले तो बताएं आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, और सबसे पहले आपको ये किसने जानकारी दी कि आपकी फर्स्ट रैंक आई है, या फिर आपने खुद ने अपना रिजल्ट देखा? सर फर्स्ट रैंक आने के बाद तो सबको बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और मेरा रिजल्ट मेरी रूममेट ने ही निकाला था, नितिशा ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसी ने बताया था, फिर तो सब लोगों ने बता दिया। अच्छा, मैं आपसे यूँ जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आगे अभी आप 8% कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी बच्चे जानना चाहेंगे। सर मैंने अपनी 12th चारणवास मेरे गांव से की थी, जो गवर्नमेंट स्कूल चारणवास है वहीं से। और वर्तमान में मैं RC उदयपुर में 4th ईयर चल रही है मेरी। अच्छा, आप रनिंग है अभी? हाँ सर। बहुत बढ़िया। कई बच्चे ये सोचते हैं कि पीजी करना बहुत मुश्किल है और बीएससी के साथ में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अच्छी डिपार्टमेंट मिल जाए, अच्छा डिपार्टमेंट। आप इस बच्ची से सीख सकते हो कि ग्रेजुएशन के साथ में अभी ये फाइनल ईयर में है और पूरा राजस्थान इस बच्ची ने टॉप किया है। और मैं बता दूं स्कूल का नाम इसने लिया है गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ रेखा राम जी सर है। हाँ सर। कल परसों ही मेरे पास उनका फ़ोन आया था कि एक बच्चा और है सर, आपको उसको तैयार करना है, थोड़ी आर्थिक दृष्टि ज़्यादा ठीक नहीं है, आप मदद करना। मैंने उनसे बात की, बिल्कुल हम बच्चे की हेल्प करेंगे सर। और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा रेखा राम जी कि आपके गाइडेंस की वजह से उस एक सरकारी स्कूल के बच्चे आज देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपना नाम कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है एक आपकी स्कूल का बच्चा है जिस बच्चे का नाम है मुकेश लोरा करके, आप जानते हैं उसको? सर मेरा ही क्लासमेट था वो। अच्छा, वो भी आपका क्लासमेट रहा है? हाँ। तो वो बच्चा हमारा यहाँ तैयारी करके, वो बच्चा नवसारी गुजरात पढ़ रहा है सरकारी स्कूल का। और उसी स्कूल का बच्चा है ताराचंद, और ताराचंद भी अभी 8% नवसारी गुजरात पढ़ रहा है। उसी स्कूल की बच्ची है सोनू मंडा, जो अभी 8% जोधपुर पढ़ रही है। और आप भी उसी स्कूल से हो। ये मुझे लगता है वहाँ के जो गुरुजी हैं उनके गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। एक बार मैं पुनः सर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। आपके वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ रॉयल संस्थान को ज्वाइन कर रखा था, तो आप ऑनलाइन बैच में थे या फिर ऑफलाइन बैच में थे? सर मैं ऑनलाइन बैच में थी। बहुत बढ़िया। मुझे तो सब पता है ये ऑनलाइन में थी या ऑफलाइन में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब लास्ट टाइम बैच चालू किया था तब भी कहा था कि यदि कोई बच्चे ने किसी ने ग्रेजुएशन कर लिए या कर रहा है तो अभी हमारी डायरेक्ट लाइव क्लास आती है। आप घर बैठ के भी उतना ही अच्छा पढ़ सकते हो जितना अच्छा आप ऑफलाइन में पढ़ सकते हो। ये बच्ची यहीं RC उदयपुर हमारे पास में ही है, वहीं पे रही है। ऑनलाइन इस बच्ची ने बैच ज्वाइन किया। इसने हमारा AAO का बैच लिया, जिसके अंदर हमने प्री पीजी का कोर्स फ्री दिया था, या प्री पीजी लेने पे AAO का कोर्स दिया था। सैकड़ों बच्चों ने कोर्स लिया। इसने AAO की भी तैयारी की और प्री पीजी की विशेष तैयारी की, और उसका ये नतीजा रहा। ऑनलाइन पढ़ के ये बच्ची पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आई। कई बार निकिता, क्योंकि आप प्रूफ हो इसका, मुझे सही बताना
कि जो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपको ऑनलाइन में आएगी, तो क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये बात एकदम सही है। जब माहौल हो तब ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं रहता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आपने पूरा राजस्थान टॉप किया है, हर कोई बच्चा जानना चाहता है कि टॉपर अक्सर क्या करता है, वो कैसे पढ़ता होगा, सब्जेक्ट को लेके किस तरीके से वो सीरियस होता होगा, और कैसे जो टेस्ट होते हैं उनको सीरियस लेता होगा। मैं अक्सर कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि मेहनत चाहे कितनी कर लो, कितनी मेहनत कर लो, आप पूरी रात पढ़ लो, आप 24 घंटे लगा दो, लेकिन अगर टेस्ट ढंग से नहीं दोगे तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और आज अपन निकिता से जानते हैं कि आपका क्या शेड्यूल रहा, क्योंकि कॉलेज में भी मैंने देखा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, कभी मिड टर्म, कभी एग्जाम, कभी मिड टर्म, कभी एग्जाम, ऐसे चलता ही रहता है। कैसे आपने अपने आप को मैनेज किया और इतनी बेहतरीन रैंक आप यूजी के साथ में लेके आई है? सर मैंने दिसंबर में कोर्स ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो भी रॉयल की क्लासेस होती थी ऑनलाइन, वो मैं लेती थी और नोट्स प्रिपेयर किए मैंने खुद के। अच्छा। उसके बाद जो टारगेट टेस्ट होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर संडे को टेस्ट होता है, तो उसमें सिलेबस फिक्स रहता है कि इतना सिलेबस आएगा। बहुत बढ़िया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ पढ़ा, और जो जितना टारगेट देते थे उसके अकॉर्डिंग हर टेस्ट अटेम्प्ट किया, ये नहीं कि एक टेस्ट छोड़ दिया, क्योंकि टेस्ट से ही अपन को एनालिसिस मिलता है कि अपनी रैंक क्या है और अपन कहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, पूरा क्लियर। आप देखो कि पूरा योगदान कितना अच्छे से इसने आपको समझाया है। दिसंबर में कोर्स ज्वाइन किया, मतलब इसने 2-3 साल तक तैयारी नहीं की, दिसंबर में ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में अपना 100% दिया, पूरी क्लासेस ली और नोट्स लिखे। मैं वापस बोल रहा हूँ, जब हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो एक एक चीज लिखाते हैं, आप टाइम लेके उसको लिखो। अब मान लो आपकी उस टाइम कॉलेज में क्लास चल रही है, तो उस केस में वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, आप उसको चाहे जितनी बार अप टू एग्जाम तक देख सकते हो। आप वापस हाथ से नोट्स बनाओ, और वो नोट्स बनाने के बाद में जब आपके टेस्ट की बारी आती है, उस केस में आप टेस्ट दो। और हम सबसे पहले जब टेस्ट लेते हैं तो हम टेस्ट को जो है टॉपिक वाइज लेते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, और लास्ट में जो हम टेस्ट लेते हैं वो ओवरऑल रहते हैं। क्या आपने पूरे टेस्ट दिए थे या केवल लास्ट टाइम टेस्ट दिए थे? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से जब से बैच ज्वाइन किया था तब से टेस्ट दिए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आप टेस्ट देते थे तो आपकी क्या रैंक आती थी टेस्ट में? सर कभी मतलब हर बार टॉप 5 में ही रहा, पर कभी फर्स्ट, मोस्ट ऑफ फर्स्ट थी, बाकी सेकंड थर्ड भी रही है कई बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यूँ देख सकते हो, हर बार जब इसने टेस्ट दिया इसको मोटिवेशन मिला, इसको लगा मैं टॉप कर रही हूँ, मेरी सेकंड रैंक आ गई, तो वापस क्वेश्चन एराइज किया कि मेरी सेकंड कैसे आ गई, इस बार फर्स्ट क्यों नहीं। कुल मिला के कंटिन्यू पढ़ती रही। अच्छा, मैं यूँ जानना चाहूँगा, जैसे हम टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट का लेवल क्या रहता था? अच्छा लेवल रहता था? यूँ हम क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, पूरा स्टाफ जो है एक एक पॉइंट पे काम करता है। हम ये चाहते हैं कि कैसा भी पेपर आए, बच्चा अच्छे से अच्छा करके आए। तो हमारे टेस्ट का जो लेवल है, हालांकि मैं जेट ICR वाले जो बच्चे उनसे ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन यूजी का बच्चा ये बात समझता है कि एक पेपर का लेवल क्या होता है। तो कैसे हमारे जो पेपर जो हम लोगों ने लिए, हमारी टीम ने जो आपके पेपर लिए, वो कैसे रहे, उनका कैसा लेवल रहता था? सर लेवल के अकॉर्डिंग तो जैसे पीजी का पेपर आता है उससे भी ज़्यादा लेवल के आपने क्वेश्चन दिए, ताकि बच्चे पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहे कि पेपर कैसा भी आए। अगर इजी आएगा तो बच्चे अपने आप कर पाएंगे, लेकिन अगर हार्ड आए तो भी वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बच्चों का टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद में हम कंटिन्यू बच्चों की तुरंत, जो बच्चा ऑनलाइन होता है उसकी तो तुरंत रैंक आ जाती है कि आपकी कितनी रैंक आई है, और जो बच्चे ऑफलाइन रहते हैं उनकी हम OMR जो हमारी मशीन है 2013 से, मैं बताना चाहूँगा आपको, आज आप लोगों के लिए लगता होगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी है। अभी वर्तमान में तो फैसिलिटी है, लेकिन 2020 तक हमने हमारे बच्चों को जो अभी सुविधाएं दे रहे हैं उतनी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हमें पता है कि टेस्ट मेन है, उसका रिजल्ट मेन है। 2013 में उसी साल से हम कंटिन्यू OMR शीट पे टेस्ट ले रहे हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, यहाँ जो तैयारी करते हैं, चाहे जेट ICR BHU या PG हो, सबका हम ऑफलाइन जो है यहाँ टेस्ट लेते हैं OMR शीट पे, और उनका रिजल्ट जो है नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, प्लस बच्चे को, पेरेंट्स को भी रिजल्ट भेजते हैं। बहुत अच्छा, आपने सभी टेस्ट अच्छे से दिए। जनरल वे में अगर आपको मैं पूछूं कि आपने पूरा राजस्थान टॉप किया है, तो आप स्पेशली ये क्रेडिट किन को देना चाहोगे, किन की वजह से आपको लगता है कि आपने पूरा राजस्थान आज आपने टॉप किया है?
सर पहला श्रेय तो मेरे नाना जी और नानी जी को है, बहुत बढ़िया। और क्योंकि उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है और सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे घर में मेरे नाना जी रहे हैं मेरे। बहुत बढ़िया। और सर जो जैसे स्टडी मटेरियल के लिए मैं रॉयल इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया। लोग बोलते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने पे ही अपन का सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन मैंने सिर्फ रॉयल के नोट्स ही पढ़े और लास्ट टाइम में जो नेमराज सुंडा बुक है वो एक बार रीडिंग मारी थी बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक अच्छी जगह से कंटेंट कंटिन्यू, वेरीफाइड कंटेंट अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हो, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस जो आपको दिया जा रहा है उसको बार बार पढ़ो, रीडिंग लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो और लास्ट में ईमानदारी से टेस्ट दो। अप टू एग्जाम तक लगातार टेस्ट लेते हैं। आगे में क्योंकि सभी बच्चे ये जानना भी चाहते हैं कि आपने कौन से सब्जेक्ट को बहुत अच्छा पढ़ा, कितना आपने टाइम दिया और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे आपने विशेष ध्यान दिया। तो मैं अब टॉपिक वाइज भी आपको पूछना चाहूँगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जब लास्ट ईयर हमने जब बैच चालू किया था, मैंने कहा यहाँ स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे। लगभग पीजी के अंदर 12 से 15 सब्जेक्ट हैं, लगभग हमने 12 से 15 फैकल्टी अवेलेबल कराई जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। कितनी बढ़िया टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई। जो हमारे डीपीपी एक्सरसाइज सीट है जिसको कि हमने एक्सरसाइज सीट के नाम से आपको अवेलेबल करवाया था, मुझे लगता है अगर किसी ने कंटिन्यू वही ज्वाइन कर ली तो उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अब मैं जानता हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको, जैसे एग्रोनॉमी जो है किन सर ने पढ़ाई और किन विशेष टॉपिक है जिन पे आपने विशेष ध्यान दिया? सर हमें एग्रोनॉमी भवानी सर ने पढ़ाई और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया कि जो जनरल एग्रोनॉमी है उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बैठते हैं और उन्होंने वो बहुत अच्छे से कवर करवाया। जैसे टिलेज है, इरिगेशन है, वो सारे टॉपिक हैं, उनमें हर बार क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्रॉप्स है उनमें पहले क्वेश्चन आते थे लेकिन आजकल क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। सही बात है। तो सर ने जो जनरल था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि जैसे पिछले बार क्रॉप्स में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे तो उन्होंने वो उस हिसाब से ही हमें पढ़ाया था। बहुत बढ़िया। एक बार माइक मुझे देना, मुझे लग रहा है कम आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर बार हमारे यहाँ एनालिसिस होता है। R&D हमारी जो टीम है वो इतना गजब का काम करती है कि हर बार देखते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है टाइम के साथ में, उसके हिसाब से रिसर्च करती है। और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली एग्रोनॉमी के लिए पूछा कि सर ने आपको क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार आप हमारा जो ऐप है उसमें डेमो क्लासेज है, यूट्यूब पे भी हैं, आप एक बार लेके ज़रूर देखना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स जो है आपको हरीश जी सर ने पढ़ाई, एक बार जानना चाहूँगा कैसा पढ़ाया सर ने? सर प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स हरीश सर ने पढ़ाई। तो पहले जैसे कि बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए ब्रीडिंग इजी रहता है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ब्रीडिंग थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और इजी वे में पढ़ाया। बहुत बढ़िया। कुल मिला के अक्सर देखा होगा बच्चों का, यूजी के बच्चों को, शर्माने की बात नहीं, बताना चाहूँगा कई बच्चों के बैक आ गई कौन से सब्जेक्ट में, तो कॉमन आंसर आ जाता है कई बार कि सर इस सब्जेक्ट में आ गई, मतलब समझ में नहीं आता और वो पहले से मान के चलते हैं कि ये तो बायो वालों का सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा हरीश जी सर को कि बच्चों ने कितनी अच्छी तरीके से आपके सब्जेक्ट को पढ़ा। मैं बच्चों से ऑफलाइन में भी अक्सर जब मिलता हूं तो बच्चे बोलते हैं अरे कि सर हमें पता ही नहीं लग रहा जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। पीबीजी उससे भी टफ पढ़ता है कि पीबीजी जैसा सब्जेक्ट हंसी मजाक में सर पढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा स्टाफ है, उनकी डेमो क्लासेज अवेलेबल है, आप लोग जरूर लेके देखना। अब मैं बात करूंगा सॉइल साइंस सब्जेक्ट की और इनमें मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इनमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक है और अगर आप नोट करके लाए हो तो वो भी आप बच्चों को बताएं कि इनमें मैंने विशेष ध्यान दिया है। सॉइल साइंस के लिए आप बताइए संस्थान के बारे में कि कैसा यहाँ के स्टाफ ने पढ़ाया और क्या कुछ आपका शेड्यूल रहा सॉइल को लेके। सर सॉइल साइंस हमें सुंडा सर ने पढ़ाई थी और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कि जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करवा दिए। और बाकी सॉइल साइंस में मेजर क्वेश्चन वाटर क्लासिफिकेशन से आता है और जो इरिगेशन इक्विपमेंट है उनसे हर बार क्वेश्चन आता है और जो न्यूट्रिएंट है उनके जो साइंटिस्ट है और जो उनके सिम्टम है डेफिशिएंसी सिम्टम है वो सब मेजर क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं और सर ने ये सब कवर करवाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस बार सोइल का पेपर बहुत अच्छा आया था। हम जब देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे पीजी के पेपर को, सोइल का पेपर बहुत अच्छा पेपर आया था, लेकिन उससे ही बढ़िया तरीके से सर ने पढ़ाया और जिसका नतीजा आप देख रहे हो, टॉपर्स आपका ये संस्थान देने में कामयाब रहा है। आगे मैं देखता हूँ
बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की। हॉर्टिकल्चर के बारे में बताएं, कैसा स्टाफ रहा और आपने किन विशेष बातों का ध्यान हॉर्टिकल्चर जो आपका सब्जेक्ट हो उसमें आपने रखा? सर हॉर्टिकल्चर हमें मनोज सर ने पढ़ाई थी, और हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं आराम से, लेकिन जो स्पाइसेस है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सब ध्यान नहीं दे पाते सब बच्चे उन पे, क्योंकि वो थोड़े हार्ड पढ़ते हैं। लेकिन सर ने ये सब भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, जिससे जो मेजर क्वेश्चंस थे वो इनसे भी आए। वेजिटेबल और फ्रूट के अलावा जो स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला के एक बात तो क्लियर है कि यदि आपको टॉप करना है तो पूरा कोर्स कवर करना है। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके नहीं चल सकते कि इसी में से क्वेश्चन आते हैं, और किस साल कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपके गुरुजी दे सकते हैं। उन्हीं को पता रहता है कि इस बार क्या हो सकता है। इसलिए मैं मनोज सर का भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतने अच्छे से हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में जो टफ टॉपिक है, जो कि जैसा कि बच्ची बता रही है, जो टफ टॉपिक है उनको भी आपने बहुत अच्छे से कवर कराया। नेक्स्ट मैं अगर बात करता हूँ बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बारे में, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं शायद उनके क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन दोनों तीनों को मिला ले तो ठीक ठाक वेटेज है उनका। उनको लेके आपका क्या रहा, और संस्थान की फैकल्टी के बारे में उनके लिए आप बताएं। सर फिजियोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी ये समीर सर ने पढ़ाए थे, और जो बायोकेमिस्ट्री है वो अली सर ने पढ़ाई थी। तो ये सब्जेक्ट भी बायो वाले बच्चों के लिए इजी है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए टफ पढ़ते हैं। लेकिन ये फैकल्टी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आया बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री, जिससे सब बच्चे डरते हैं, और इनका पोर्शन 8 क्वेश्चन आते हैं इन तीनों को मिला के, और वो बहुत अच्छे से करवाया सर ने। बहुत बढ़िया। यहाँ से मेरिट बनती है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि समीर सर की अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लोगे तो जब तक आप नौकरी नहीं लगते हो, कोई सा भी पीजी का पेपर हो चाहे आपके पीएचडी का पेपर हो, अगर इन दोनों टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना रहो, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है या मुझे ये छोड़ना है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप एक बार YouTube पे क्लासेज हैं, समीर सर की क्लास लेके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ज़्यादा प्रशंसा क्या करूँ, आप क्लास लेके ज़रूर देखना एक बार। सभी स्टाफ की क्लासेज हैं। यूँ रैंक नहीं आती है फर्स्ट रैंक, बच्चे ने तो मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है, और बच्चों के जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं सभी ने मेहनत की है। लेकिन यदि आपके गुरुजी अच्छे हों और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो रास्ता थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बताना चाहूँगा लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे, ये हालांकि आरसी कॉलेज उदयपुर गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिनको यूँ लग रहा था कि सरकारी या शायद हमारा सपना ही रहेगा, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने इतना गजब का पढ़ाया कि कई बच्चे जो हैं एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटो, पैथो, उनको जो मर्जी थी जिस डिपार्टमेंट में जाना था, आज वो बच्चे सरकारी कॉलेज में हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं। और इस बार भी जब रिजल्ट आएगा फाइनल, जब आपको किसको कौन सी कॉलेज मिली, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी ऐसे कितने हैं जो कि सरकारी कॉलेज में जाके पीजी करने का, अच्छे डिपार्टमेंट में पढ़ने का अपना सपना पूरा कर रहे हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, आपकी स्टेट है, इन सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि कई बार बच्चे इन सब्जेक्ट को लेके भी घबरा जाते हैं। तो आपने क्या रहा आपका इन सब्जेक्ट को लेके? सर ये जो माइनर सब्जेक्ट है इनकी ज़्यादा भूमिका रहती है सिलेक्शन में, और ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो हमें 2 टीचर्स ने पढ़ाए थे। पहले तो हरकेश सर जो कि आरसी से ही हैं, जिनकी पीएचडी, और उन्होंने पढ़ाया, और उसके बाद लांबा सर, उन्होंने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से करवाया, जिससे कि सब कुछ कवर हो गया। बहुत बढ़िया। हमें पता है यहाँ पे बच्चा अपना आगे निकला, अगर बाकी के पीछे रहेंगे, वहाँ पे हमने डबल फैकल्टी लगाई। कई बार बच्चों ने भी बोला और स्टाफ ने भी जब सर को लगाया तो अरे कि सर कोर्स हो रखा है, बच्चों के समझ में भी आ रखा है। मैंने कहा नहीं, अपने को हर बच्चे का सिलेक्शन कराना है, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे का सिलेक्शन कराना है। अरे कि सर मैंने रिवीजन करा दिया, अब क्या कराऊं, मतलब बहुत कम टाइम में रिवीजन भी करा दिया। लांबा सर की बात है। मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, खूब प्रैक्टिस कराओ। और सर ने इतनी प्रैक्टिस कराई कि जो माइनर सब्जेक्ट है, जिनके अंदर जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते,
उनके अंदर भी बच्चे लगभग क्वेश्चन सही करके आए और उसका नतीजा आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, इनका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहा, लेकिन इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे के ज़्यादा टच में नहीं रहता, टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको लेके अपने स्टाफ के बारे में बताएं आप। सर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हमें अशोक सर ने पढ़ाई थी और जो उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड करवाया वो इनफ था कि उससे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो मेजर रोल है वो सॉइल इरोजन और ये जो इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, इंजन है, इनसे आते हैं, तो वो सर ने अच्छे से कवर करवाए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुल मिला के बहुत कम टाइम के अंदर निकिता ने बहुत अच्छे से तैयारी की। स्टाफ ने जो बताया, पर्टिकुलर फैकल्टी ने जो गाइड किया, एक एक पॉइंट पे इसने काम किया और सबसे बड़ी बात है इस संस्थान पे विश्वास किया। जो कंटेंट दिया गया उसको अच्छे से पढ़ा, हर टेस्ट को ईमानदारी से दिया और जिसका नतीजा आप देख पा रहे हो, इस बच्चे ने राजस्थान टॉप किया है। अब हर कोई ये भी जानना चाहते हैं कि टॉपर क्या डिपार्टमेंट लेना चाहेगी और इन फ्यूचर क्या करना चाहेगी, तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर मान लो आपको चॉइस मिलेगी तो आप कौन से सब्जेक्ट से आगे एमएससी करना चाहेंगे? सर एग्रोनॉमी। अच्छा, एग्रोनॉमी आपका फेवरेट है। हाँ सर। चलो मैं यूँ पूछ लेता हूँ, इन फ्यूचर आपका एम क्या, आप इन फ्यूचर लाइफ में क्या करना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में? सर रिसर्च लाइन में जाना है मुझे। अच्छा, आपको रिसर्च लाइन में जाना है, बहुत अच्छा। तो आपके ये दिमाग में कैसे आ रहा है कि आप रिसर्च करो? आपको कहाँ लग रहा है कि अभी रिसर्च की और ज़रूरत है? सर जैसे पर्टिकुलर क्रॉप है किसी रीजन में, तो हमारे उधर जैसे बहुत पानी कम है नागौर में, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे क्रॉप्स है तो उनकी वैरायटीज़ डेवलप करनी है। और एग्रोनॉमी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर फार्मर्स है वो एग्रोनॉमी क्रॉप्स उगाते हैं, सो हॉर्टिकल्चर पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो और मेरा इंटरेस्ट भी एग्रोनॉमी में है, इसलिए मैं एग्रोनॉमी लूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रॉयल संस्थान की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इन फ्यूचर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं और जो कि वर्तमान टाइम की ज़रूरत है। आज 8% 725 से ज़्यादा अपने देश के अंदर केवी के हैं कृषि विज्ञान के अंदर, जहाँ अलग अलग तरीके से जो आप बता रहे हो, जैसे पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन वो इनफ नहीं है। ईमानदारी के साथ रिसर्च करने वालों की अभी भी कमी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भी साइंटिस्ट की कमी है। आप अच्छे से ईमानदारी से सबसे पहले अपनी डिग्री करें, उसके बाद में जो आपका एम है उसको आप पूरा करें और जो आपके मन में है कि नहीं अभी भी ज़रूरत है और पर्टिकुलर जो मारवाड़ एरिया है वहाँ पानी की कमी है और ऐसी क्रॉप्स की स्पेशली ज़रूरत है जो कम पानी में हो, जिसमें कम से कम रोग लगे, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। मैं एक बार पुनः स्पेशली इसके नाना नानी को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बच्चे में ऊर्जा भरी, इसके पेरेंट्स को आपने समझाया और इसको घर से दूर भेजा। रेखा राम जी सर का भी मैं नाम लूँगा क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान है, आपकी तरह कई बच्चों को उन्होंने आगे भेजा। और पुनः मैं हमारी रॉयल की टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि एक साधारण 12वीं क्लास सरकारी स्कूल में करने वाली बच्ची आपसे मोटिवेट होके और यूजी के साथ में कई बच्चों ने तो दिमाग में बिठा लिया कि मैं तो पहले बीएससी करूंगा और उसके बाद में 1 साल तैयारी करके सरकारी यूनिवर्सिटी में अच्छे डिपार्टमेंट में जाऊंगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन क्लासेज लिए, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बच्चे हैं जो रॉयल में ऑफलाइन नहीं आ सकते, उन बच्चों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना टाइम खराब करें रॉयल संस्थान का कोर्स ज्वाइन करें और लगातार घर बैठे ऑफलाइन जैसी पढ़ाई ऑनलाइन करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आपके दिल में तमन्ना है और आप चाहते हो कि आप बेहतरीन रैंक लेके आओ, हमारी टीम सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे वो काम करेगी जो कि आप यहाँ आके करना चाहते हो। आपको अननेसेसरी कहीं पर भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे जहाँ आप यूजी कर रहे हैं, यूजी में ही आप बैच ज्वाइन कर लें। और स्पेशली मैं तो जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के बच्चे, उनको भी कहना चाहूँगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को, कि आप बैच ज्वाइन करें हमारा। कम से कम फीस में हम मात्र 5,000 रुपये में लाइव बैच दे रहे हैं। पूरा कोर्स आपको लाइव मिलेगा। अब उस लाइव बेस से आपको ये फायदा होगा
कि अगर मान लो आपने सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लिया तो वही टॉपिक आपके यूजी में भी है, वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे जैसे टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे आपका आगे पीजी का रास्ता खुल जाएगा और आपकी यूजी के अच्छे परसेंटेज होंगे। कई बार आप जब किसी, जैसे मान लो आप एपी बनने जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बनने जाओगे, तो आपके यूजी के मार्क्स काउंट होते हैं, 10th 12th के भी काउंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज रहता है। अगर आपकी यूजी अच्छी चल रही है, अच्छे परसेंटेज आते हैं, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए आपको पूरा कोर्स लेना चाहिए। कई जो बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज के अंदर उनके हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम चलता है, तो वो बच्चे भी जो है कोर्स ज्वाइन करें, उनको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी। और कई बच्चे जहाँ केवल हिंदी ही चलता है, और वो स्पेशली मैं गवर्नमेंट कॉलेज की राजस्थान में बताना चाहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हैं। तो कई बार बच्चा 3rd ईयर तक आता है, तब तक तो वो हिंदी में पेपर देता है, और वो जब पीजी की तैयारी करने की सोचता है तो पता चलता है उसमें तो इंग्लिश आती है, तो कहीं ना कहीं वो इधर उधर डाइवर्ट होता है। मैं बताना चाहूँगा आप सेकेंड ईयर से कोर्स ज्वाइन करें नॉर्मल फीस के अंदर, ताकि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी, सब्जेक्ट में भी पकड़ होगी, और इन फ्यूचर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। निकिता, एक बार पुनः आपको रॉयल संस्थान की ओर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं दिल से चाहता हूं कि बहुत कम टाइम बाद में, आने वाले 3-4 साल के अंदर आने वाले 3-4 साल के अंदर ईमानदारी से आप इसी तरीके से लगे रहें, तो एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, और उस दिन मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप रिसर्च साइंटिस्ट बन के आओ, तो आप अपने नाना नानी को साथ में लेके आना, अपने मम्मी पापा को साथ में लेके आना, और इसी स्टेज से हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। लास्ट मैं बताना चाहूँगा आपको जानकारी के लिए कि किशन बाकर इसके घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर ही होगा, और उसने भी पूरा राजस्थान टॉप किया। उसकी भी इच्छा थी कि मैं मेरे दादाजी को जो है सर रॉयल संस्थान के यहाँ मंच से साफा पहनाना चाहता हूँ, और आपके नाना नानी को हम पहनाना चाहते हैं। आप इतनी मेहनत करो कि जल्दी से जल्दी आप रिसर्च साइंटिस्ट बने और फिर इस संस्थान के मंच पे पधारें। एक बार और आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट।